का आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आज ये विशेष इसलिए है क्योंकि आप सब लोगों ने जो आज आपने भगवान के प्रति समर्पण जो दिखाया है, श्रवण करने के प्रति जो समर्पण दिखाया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। क्योंकि आज हमने हमारे iOS के प्रोग्राम सब कैंसिल कर दिए क्योंकि आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच था। और ये होने के पश्चात भी आप लोग आए हैं यहाँ पर तो सही में भगवान के प्रति आपका लगाव है, भगवद गीता के प्रति आपका लगाव है। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय 24वें श्लोक से आगे आज चर्चा करेंगे। 24वें श्लोक तक चर्चा हो चुकी है, तो कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। अच्छेद्य अयम अधाय अयम अक्लेद्य अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः अच्छेद्योऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। तो भाषांतर और तात्पर्य इस प्रकार से है। इस श्लोक का मैं केवल भाषांतर और तात्पर्य पढ़ूंगा और आगे कुछ श्लोक जो हम चर्चा करेंगे उसका केवल श्लोक और भाषांतर करूंगा। भाषांतर: यह आत्मा अखंडित तथा अभूलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य: अनुआत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है क्योंकि अनुआत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अनुआत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रह सकते हैं, रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ कई दिनों तक आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद जी,
अब हमें आत्मा के बारे में समझ आ चुका है, तो क्या हम किसी और विषय पर चर्चा करें? है कि नहीं? और हम लोग भी यही सोच रहे होंगे कि अभी बहुत हो गए आत्मा। एक तो आत्मा सीरियल देख के हम परेशान हो गए हैं और आत्मा के बारे में आप हमेशा वही चर्चा कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इस प्रकार से कह रहे हो कि आपको आत्मा समझ में आ गया, तो इसका अर्थ है कि आपको आत्मा नहीं समझ में आया, क्योंकि जिस व्यक्ति को आत्मा समझ में आ जाता है वह इस विषय में अधिक से अधिक जानने के लिए, श्रवण करने के लिए उत्सुक रहता है। तो हमारी उत्सुकता, उत्साह ये समझने में या सुनने में लगी है, तो हमें आत्मा के बारे में समझ चुके हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि क्या वही आत्मा, तो अभी तक हमें और समझना बचा हुआ है। तो इसके पश्चात फिर प्रभुपाद जी ने कई प्रकार से आत्मा के बारे में समझाया। तो यहाँ पर भी भगवान अर्जुन को ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दे रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा निरंतर भौतिक देह से संबंधित और भौतिक उपाधियों से संबंधित ही कार्य करने में उत्सुक होता है। आज की मैच वही दर्शाता है कि आइडेंटिटी कि एक अफ्रीका की टीम है और एक इंडिया की टीम, तो वो जब तक देह से संबंधित है तो हम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम देखा जाए तो सब ही भगवान के अंश हैं। फिर उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसमें कोई द्वंद्व नहीं होता है। अभी वही जो इंडियन टीम है जब आईपीएल में खेलती है तो अलग अलग वही जो खिलाड़ी है इंडिया टीम के, फिर कैसे हम रिलेट करते हैं उनसे कि अरे ये महाराष्ट्र की टीम का है, वो दिल्ली की टीम का है, वो गुजरात की टीम का है, तो तब हम उत्साह होता है कि अरे, क्योंकि जब तक भेद देखते हैं हम तब तक हमें एक्साइटमेंट होता है, उत्सुकता होती है कि हम जीते या हम प्राप्त करें। और वो जैसे जैसे व्यक्ति का दृष्टिकोण बढ़ता जाता है, दीर्घ होते जाता है, तो उसे सब क्या दिखता है? एक सा ही दिखता है, वो कोई भेद नहीं देखता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं कि पंडिता समदर्शी। तो समदर्शी कैसे होता है? वह सबको भगवान का अंश देखता है। तो यहाँ पर भगवान ने 23 से लेके 25वें श्लोक पर हमें ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है कि जो आत्मा का जो स्वभाव है वह शाश्वत है, वह कोई नश्वर नहीं है और न ही वो कोई तात्कालीन या तात्कालिक है। तो 23वें श्लोक में जैसे हमने पढ़ा, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो अर्जुन के पास कई प्रकार के शस्त्र थे, अग्न्यास्त्र, वायुअस्त्र, जलास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे कई प्रकार के अस्त्र थे जो किसी भी शरीर को गंतव्य तक पहुंचा सकते थे।
या मृत्यु की शैया पर लेटा सकते थे। तो 5 तत्व जो है संसार के, वह जब तक नियंत्रित है तब तक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जीवन को वो जीव को जीवन देते हैं। लेकिन वही 5 तत्व अगर अनियंत्रित हो जाए तो जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं। जल जीवन है कि नहीं? हवा, वायु, वो भी जीवन प्रदान करती है। आग, वह भी जीवन प्रदान करती है। धरती, वह भी जीवन प्रदान करती है। और खम यानी आकाश, उसमें भी जीवन, स्पेस है ना। गिव मी माय स्पेस, ऐसे स्लोगन होता है ना? अगर वो स्पेस नहीं मिला तो आदमी को घुटन होने लगती है। तो ये 5 जो सृष्टि के तत्व हैं वह हमें जीवन प्रदान करते हैं। और अगर वो अनियंत्रित हो जाए तो आपका जीवन समाप्त भी करते हैं। तो बाढ़ जब आ जाती है, अनियंत्रित जल हो जाता है तो जीवन को समाप्त कर देता है। आग अनियंत्रित हो जाए तो जीवन समाप्त कर देती है। धरती का प्रकोप अगर बढ़ जाए, है ना, भूकंप अलग अलग प्रकार के, वायु अगर अनियंत्रित हो जाए, चक्रवात जिसे टॉर्नेडोज कहते हैं, वो जीवन ले लेते हैं। और आकाश में ही वो सब पोल्यूशन वगैरह, जब इट इज बीन हेल्ड बाय आकाश, स्पेस, तो ये सब जो चीजें हैं भगवान कह रहे हैं कि उस शरीर को ही नष्ट कर सकती है। तो अर्जुन अगर सोच रहा है कि अरे मैं तो अपने शस्त्र से, इस अलग अलग शस्त्र जो मेरे पास है उनके द्वारा मैं इसे आत्मा को भी समाप्त कर दूं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। आप केवल शरीर को ही मार सकते हो। तो इसलिए यहां पर भगवान ने कहा कि किसी भी शस्त्र अस्त्र द्वारा, 23वें श्लोक में और 24वें श्लोक में यहां पर 4 प्रकार के निषेध और 5 प्रकार का भगवान ने आत्मा का उपस्थिति के बारे में बताया है। तो पहले क्या कहा गया है? अछेद्य, न टूटने वाला। तो कई बार कई प्रकार के तत्वज्ञान ये समझाते हैं कि हम जो, जैसे आप अगर एक कागज ले लीजिए, कागज को अलग अलग टुकड़े में हम उसके अंश बना सकते हैं, है ना, टूटने वाले हैं। तो क्या ये आत्मा भी भगवान से ऐसी टूटी हुई है? भगवान भी एक अंश है और हम सब एक एक आत्मा उनसे अलग हुए हैं। क्योंकि मायावादी तत्वज्ञान ये समझाता है कि जैसे भगवान कहते हैं ममे अंश, कि मेरे अंश हैं सब लोग। तभी अंश कब होता है? जब किसी से वह निकल गया है। तो एक चिंगारी पार्ट, तो वो भी एक पार्ट है, हम भी एक पार्ट है। तो फाइनली क्या करना है? ये सारे पार्ट को एकत्रित होना है ना। अगर ये पेज को अगर मैं फाड़ दूं, तो अगर इसे संपूर्ण करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो फटे हुए या टूटे हुए जो अंश है उसे फिर से जोड़ना होगा। तो मायावादी तत्वज्ञान ये समझाता है कि हम सब भगवान के अंश हैं और उस अंश को हमें फिर से एकत्रित होना है।
लेकिन यहाँ पर भगवान आत्मा के बारे में समझाते हैं कि अटूटने वाला, अछेद्य, उसे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। तो अगर टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते तो क्या परमात्मा क्या टुकड़ों में विभाजित हो सकते हैं? ये कदापि संभव नहीं है। तो ये पहला चीज अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कि ये अछेद्य, इसको छेद नहीं कर सकते, इसको कट नहीं कर सकते, ना तोड़ सकते हैं। अदाह्य का अर्थ होता है न जलाया जा सकने वाला। तो अभी आप किसी भी वस्तु को इस संसार में जला सकते हो, ठीक है? ऐसी कोई चीज है जिसे आप जला नहीं सकते। हिंदू समाज में जब अंतिम संस्कार करना होता है तो शरीर को जलाया जाता है ताकि वो पूरी तरह से फिर से ये पंच तत्वों में विलीन हो जाए। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि उसे अदाह्य, उसे आप जला नहीं सकते। एक और, इन्हें भी अभी भगवत गीता का ज्ञान सुनना है। तो आप आत्मा को जला नहीं सकते हो, अदाह्य। और यहां पर कह रहे हैं अघुलनशील। बोले तो है ना, जैसे हम रसना बना देते हैं, रसना लाकर पानी में उसे मिला दिया तो घुल गया, रसना घुल गया। या चीनी है, चीनी को आप मिला दो पानी में तो और नींबू डालकर शिकंजी बना सकते हो। लेकिन आत्मा चाहे कौन सा भी पानी हो, द्रव में है ना अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं जिसमें आप चीजों को पिघला सकते हो या घुला सकते हो। शरीर को भी कभी कभी रसायन में, किसी रसायन में मिला दे आप तो उसे जला सकते हैं, रसायन में मिलाकर, एसिड वगैरह मिला। तो भगवान ये भी समझा रहे कि इसे यह अघुलनशील है। किसी भी पदार्थ, किसी भी द्रव्य में, किसी भी रसायन में आप इसे घुला नहीं सकते। यहां तक कि लोहे का भी, आप लोहे को भी घुला सकते हो, जो बहुत ही कठिन है। लेकिन आत्मा को आप भुला नहीं सकते। केवल किसी रसायन में घुला कर लो, एक आत्मा का रसायन पी लो, ऐसे कुछ भगवान यहां पर वो भी क्लियर कर रहे हैं। और कह रहे हैं न ही सुखाया जा सकता है। जैसे सूरज की किरणें समंदर के पानी को भी सुखा लेती है। ऐसा वर्णन आता है कि जब सृष्टि का संहार जब होता है तो सूरज की किरणें इतनी तप्त हो जाती है कि वो समंदर के पानी को भी सुखा देती है। तो भगवान कह रहे चाहे कितना भी कुछ हो जाए, आप इसे सुखा नहीं सकते हो, शोषण नहीं कर सकते हो। यह आत्मा का स्वभाव। और 5 चीजें ये निषिद्ध बताई गई हैं, आत्मा के साथ आप नहीं कर सकते हो। और भगवान
यहाँ पर और 5 चीजों का वर्णन करते हैं, और वो 5 चीजें क्या है? पहला है जीवात्मा नित्य है। तो नित्य का अर्थ है कि कालांतर से, है ना, जैसे काल बीतते जाता है तो किसी चीज में बढ़ोतरी होती है या घटाई होती है ना। हर कोई संसार में आगे बढ़ना चाहता है। आपकी प्रगति हुई कि नहीं, ऐसे सोचते हैं ना हर कोई। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो आपको अगर जिस स्थान से चालू किया गया उसी स्थान पर अगर आपके रिटायरमेंट तक रखा गया तो बोले क्या किया आपने? तो आत्मा की कोई ऐसे बढ़ोतरी या घटोतरी कभी होती नहीं है। वो नित्य भगवान का अंश होता है, और इस नित्य से संबंधित जो गुण है वह है जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। ये जो दास का जो टाइटलमेंट है ना, उपाधि जो है, वो ऐसे कालांतर से बढ़ते चलो, है ना। हम कभी कभी दास से चालू करते हैं और बॉस पे एंड करना चाहते हैं। भौतिक जीवन का वो मापदंड होता है। तो क्या जीवात्मा कालांतर के साथ दास से बॉस हो जाता है? तो भगवान कहते हैं नित्य, उसका नित्य स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण का नित्य दास, है ना। दास होना ही जीवात्मा का स्वभाव है। जब जब वो ये प्रयास करता है कि मैं बॉस बनने का प्रयास करूं, यानी कंट्रोलर बनने का प्रयास करूं, उस समय उसे बहुत ही प्रताड़ना होती है, और साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो यहां पर भगवान पहली बात बता रहे हैं, नित्य, ये आत्मा का स्वभाव है। दूसरा सर्वगतः। सर्वगतः का अर्थ है सभी स्थानों पर। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर आत्मा रह नहीं सकता है। क्योंकि कई बार हमारे वैज्ञानिक ये समझाते हैं कि अरे चंद्र पर कोई जीव नहीं है, वहां पर जीव नहीं रह सकता है, या सूरज की जो गर्मी है, आग है, उस स्थान पर कोई जीवात्मा नहीं रह सकता है। लेकिन यहां पर भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि जीवात्मा सर्वगत है। और चैतन्य चरितामृत में भी हम पढ़ते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। ब्रह्मांडे भ्रमिते, तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हमने ट्रैवल नहीं किया। आप सोच रहे होंगे अरे हमने तो स्विट्जरलैंड गए नहीं है, हम अमेरिका गए नहीं है, लेकिन जीवात्मा ने सब ब्रह्मांड भ्रमण कर लिया है। ब्रह्मलोक से लेकर सूर्यलोक से लेकर स्वर्गलोक से लेकर नरकलोक से लेकर, ऐसा कोई स्थान इस संसार में नहीं। अमेज़न फॉरेस्ट में कई कीटक विटक भी रहे होंगे हम, और किसी बड़े समंदर में मछलियों के रूप में भी हम रहे होंगे। तो सर्वगत ब्रह्मांड भ्रमित कौन, तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन मीन्स ऐसे नहीं कि केवल जीवात्मा पृथ्वी तल पर ही, भारत भूमि पर ही रहा है ना। हम लोगों की आकांक्षा होती है अरे अलग अलग स्थान पर चले जाए, तो हम ऑलरेडी जाकर आ चुके हैं, वो याद नहीं, बात अलग है,
लेकिन भगवान यहां पर समझा रहे हैं कि आत्मा सर्वगत है। ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सूरज की, है ना, अगर सूरज का ताप अगर बढ़ जाए तो जलन यहाँ पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं निर्माण हो जाती है। कई प्रकार के लोग अपना जीवन त्याग कर देते हैं, है ना, उष्माघात से लोगों का मृत्यु। लेकिन प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि सूर्यलोक में भी वहां पर लोग निवास करते हैं, जीवात्मा निवास करती है। लेकिन वो कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव होता है वो? कोई मुझे बता पाएगा कैसे संभव होता है वो? आपका शरीर चाहिए उसको। हाँ, उस प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार से मछलियां जल में रह सकती हैं, तो उन्हें उस प्रकार का शरीर प्रदान किया गया। अगर हमें जल में रहने को कहा गया है तो हम नहीं रह पाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, है कि नहीं? आपने अगर गोताखोरों को देखा होगा तो गोताखोर एक प्रकार का अपना एक कॉस्ट्यूम वगैरह बना लेता है, अपनी व्यवस्था कर लेता है और वो पानी में रह सकता है। वो एक आर्टिफिशियल वे है पानी में रहने का। लेकिन जब भगवान शरीर बनाते हैं तो मछलियों को कुछ ऐसा कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना नहीं पड़ता है। चलो अभी 2-4 सिलेंडर ऑक्सीजन के लेके जाए, हाँ, और फिर बाद में थोड़ा बहुत तो कम हो जाए तो फिर ऊपर आ जाए, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर भर ले, फिर नीचे। उनका शरीर इस प्रकार से बनाया गया है कि वो जल में हमेशा रह सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की ये अरेंजमेंट है कि अगर जीवात्मा सूरज में रहना चाहता है तो उस प्रकार का शरीर भी अग्नि तत्व का बनाया जाता है ना? कोई मुझे बता सकता है वहां के राजा कौन? विवस्वान। तो भगवान ने ये जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया है। अगर विवस्वान जी का अगर हमारे समान शरीर होता तो वो प्रखर ज्वाला में, प्रखर अग्नि में विवस्वान जी का तो शरीर जल जाता। वहां पर कैसे आप रह सकते हो? तो सर्वगतः, तो ये हमें समझना नहीं चाहिए कि जीवात्मा केवल इस भौतिक जगत में ही है। या हमारे, है ना, कभी कभी ये लोग सवाल पूछते हैं हमें कि अगर जीवात्मा अगर फिक्स्ड है, तो लोक संख्या कैसे बढ़ रही है? तो लोगों को लगता है कि केवल मनुष्य शरीर में ही जीवात्मा है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो कई प्रकार की जीवात्माएं अलग अलग योनि से मनुष्य शरीर में आ रही है, अलग अलग जगह से आ रही है। तो इसीलिए सर्वगतः। तीसरा भगवान यहां पर बता रहे हैं कि स्थानु, स्थानु का अर्थ है अपरिवर्तनीय या अविकारी। तो यहां पर स्थानु से हमें मिलता है 2 शब्द, स्त और अनु। स्त का अर्थ होता है स्थित और अनु का अर्थ होता है छोटा सा कण। तो शरीर में स्थित छोटा सा कण। तो जैसे कि मैंने बताया, ये छोटा सा जो कण है वह पूरे शरीर को गतिशील करता है। तो ये कितना इसका साइज है? हमारे बाल के अग्र भाग का, उसको अगर हम 10,000 भागों में विभाजित करें, 1/10,000,
वो हमारी आत्मा का साइज है। तो ये अणु आत्मा इतने बड़े बड़े शरीर को क्या करता है? चलायमान, गतिशील करता है। तो वो स्थानों के बारे में समझाया गया और आगे बताया गया है अचल। अचल है जड़ या निष्क्रिय। तो निष्क्रिय कैसे है? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हालांकि जड़ या निष्क्रिय का अर्थ होता है जैसे पर्वत अचल है, उसे आप हिला नहीं सकते हो स्थान से। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वह अपनी स्थिति से अचल है और वो स्थिति फिर से क्या है कि भगवान का सेवन रहना, उस स्थिति से वो अचल है। हालांकि इस जड़ शरीर में आकर ये जो हमारा शरीर है वह जड़ किस लिए कहा गया है? यहाँ पर जड़ का अर्थ होता है मृत। प्रकृति के गुणों से आत्मा इस शरीर में बन जाता है, लेकिन वह अचल स्वभाव किस लिए समझाया गया है यहाँ पर? भगवान के सेवक के बारे में। और पांचवा यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं सनातन। तो सनातन शब्द का अर्थ यहाँ पर समझाया गया है कि वो सदैव एक सा रहने वाला। ये जो हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो हिंदू शब्द तो आप सभी को पता होगा कि कैसे आया है, लेकिन इस धर्म को सनातन कहा गया है। सनातन धर्म, सनातन का अर्थ होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। तो शरीर की एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है ना? आप लोगों ने देखा होगा बुजुर्गों के फोटो पर, है ना, जन्म की तारीख होती है और मृत्यु की तारीख होती है। इस दिन जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे। इस दिन देहांत हुआ, है ना? वो फोटो में उस व्यक्ति का शरीर दिखता है। तो उस शरीर का क्या होता है? एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, या मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, है ना? हर एक चीज पर, एक वस्तु पर होती है कि नहीं? तो कोई सोचेगा कि आत्मा का भी कोई मैन्युफैक्चरिंग डे या एक्सपायरी डेट है कि नहीं? तो भगवान यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कि सनातन आत्मा जो है, न ही उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ना ही कोई एक्सपायरी डेट है। वो क्या है? सनातन। तो इसीलिए हमेशा व्यक्ति को चिंता होती कि शरीर के पश्चात क्या होगा, है ना? ये बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। जिन व्यक्तियों को आत्मा के संदर्भ में ज्ञान नहीं होता है, वो शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। और सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अलावा आत्मा का जो ज्ञान है विरला ही कहीं पर उपलब्ध है, क्योंकि कई प्रकार के जो संप्रदाय हैं, धर्म है, उस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि शरीर ही
हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है और शरीर के द्वारा ही हम इसी शरीर में भगवत धाम जा सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। हम सब लोग आरपीआई लिखते हैं ना, आजकल ये फैशन आ गया है। RIP, हाँ सॉरी, RPI, हाँ RIP, हाँ रेस्ट इन पीस। तो ये इन शब्दों के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी या सिद्धांत है। कभी हिंदू धर्म में RIP नहीं लिखते, तो RIP क्यों लिखते हैं लोग? क्योंकि ये इस्लाम धर्म में या क्रिश्चियनिटी में यह मान्यता है कि ये जो जीवन मिला है, ये शरीर जो मिला है, वो केवल एक ही बार मिलेगा और उन्हें मृत्यु के पश्चात दफनाया जाता है। तो वो क्यों दफनाया जाता है? कि ये सोचकर कि एक समय आएगा जब भगवान सबका निर्णय करेंगे कि किसको भगवत धाम लेना है और किसको सैटर्न बोले तो सैटर्न के हवाले करना है, या वो हमेशा यहाँ पर सैटर्न में बहुत हिंदी में शब्द नहीं आ रहा, हाँ शैतान है ना, हाँ। तो जजमेंट डे कहते हैं उसे। तो जजमेंट डे में वो जितने भी शरीरों को, जितने भी लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया है या इस व्यक्ति को स्वीकार किया है, तो उन सबको उस शरीर में फिर से जीवन मिल जाएगा और उन्हें हेवन प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि रेस्ट इन पीस। जब तक जजमेंट डे नहीं आएगा तब तक रेस्ट करो। लेकिन सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ये शरीर नश्वर है और आत्मा चलायमान है। भगवत धाम शरीर नहीं जाता है। शरीर ये केवल इस समय हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है और उसे जलाया जाता है। ये नहीं कि अभी मैं इस शरीर में ही भगवत धाम चला जाऊंगा। हाँ? ये नश्वर चीजों से बना हुआ है। वो सच्चित आनंद जो हमेशा शाश्वत जो धाम है, आध्यात्मिक जो धाम है, वहां पर ये नश्वर शरीर कुछ काम नहीं करेगा जब तक इसे आप चिन्मय नहीं बना लेते हो। जैसे कई भक्तों के जीवन में हमने देखा है कि वह सदेह है, सदेह नहीं, सदेह ही भगवत धाम चले गए, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमें समझना चाहिए कि आगे कभी ये मत लिखिए कोई अगर देहांत किसी का हो गया तो RIP, क्योंकि आजकल फैशन हो गया है, सिंपली लिख दिया RIP। अरे आज किसी का, हमारे रिश्तेदार का देहांत हो गया, RIP। आज और मैंने देखा है व्हाट्सएप कल्चर में कि सिंपल है ना। पहले हम क्या लिखते थे? भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे या उनके आत्मा को अच्छा स्थान प्रदान करे, है ना। अच्छा स्थान बोले तो हम ये जानते हैं कि ये शरीर छोड़कर वो आत्मा किसी अगले देह में जाएगा, कर्मों के अनुसार, विचारों के अनुसार। वो वहां पर ही नहीं पड़ा रहेगा, रेस्ट इन पीस नहीं होगा उसका। तो इसीलिए यहां पर भगवान समझा रहे कि आत्मा ये सनातन है, उस शरीर के साथ। हाँ, तो मैं एक और उदाहरण दे रहा था कि पाश्चात्य देश में एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ही नाम कमाया और धन कमाया।
लेकिन उनकी इच्छा थी कि मृत्यु ना हो, जो सबकी इच्छा होती है ना। हिरण्यकश्यपु, रावण आदि असुरों की भी यही इच्छा रहती है कि हमारी मृत्यु ना हो, हम सब यहीं पर ही एंजॉय करते रहे, मजा करते रहे। तो इनकी भी ऐसी इच्छा थी। तो वैज्ञानिकों ने इन्हें आश्वासन दिया कि अरे हम ऐसा फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं जो आपको फिर से जीवित कर सकता है। तो आप रेस्ट इन पीस नहीं, रेस्टलेस होकर जीवन जिया तो उन्होंने कई प्रकार का डोनेशन, वैज्ञानिकों बहुत बड़ा डोनेशन कि भाई आप आपका रिसर्च चालू रखो, और जैसे फॉर्मूला मिलता है मेरे शरीर को वो फॉर्मूला यूज कर फिर से मुझे जीवित करो, है ना। आत्मा को तो आप बना नहीं सकते हो कि भाई चलो आज लाइब्रेटरी में प्रयोगशाला में आज हमने एक आत्मा बनाई है, हाँ? और ये आत्मा का इंजेक्शन हम इस मृत शरीर में लगाएंगे और मृत शरीर फिर से जागृत हो जाएगा। तो इनको लगा हुआ ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे, और वैज्ञानिक भी लोगों को पागल बनाते ही रहते हैं कि हम बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। पिछले 50 साल से वह ये आश्वासन दे रहे कि यार फॉर्मूला बनने में ही है, बस 1-2 इंग्रेडिएंट कम रह गए। और हमें भी लगता है हाँ, तो ये व्यक्ति को सही में लगा कि ये कर लेंगे, तो उन्होंने काफी अच्छा ग्रांट दे दिया। ये व्यक्ति का शरीर को भी उन्होंने अभी ऐसे स्थान पर स्टोर कर दिया कि वहां पर कोई इनके शरीर में कोई क्या बोलते हैं उसे, डिटोरिएशन, वो ना हो जाए। और साइंटिस्ट लोग अपना पैसा लेकर चल रहा है उनका काम। तो उनके जो घर वाले थे वो टेंशन में आ गए कि अरे इतना संपत्ति छोड़ के गए हैं, अगर फिर से जीवित हो गए तो अपने को संपत्ति जो मिलने वाली वो मिलेगी नहीं, है ना। जिसके पास बहुत संपत्ति है उसके सगे संबंधी यही सोच रहे कि ये कब जाएगा, क्योंकि जाने के बाद रिटर्न तो आने वाला है नहीं, संपत्ति हमें मिलने वाली। तो उनके जो रिश्तेदार थे, बेटे बेटियां, पोता पोती जो भी कहेंगे, वो टेंशन में आ गया। अरे अगर ये वैज्ञानिक लोगों ने अगर सही में अगर फॉर्मूला ढूंढ लिया और इसे फिर से जीवित कर दिया तो अपना क्लेम तो चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जितना उन्होंने ग्रांट दिया था उससे ज्यादा ग्रांट दिया, ज्यादा पैसे की राशि उन्हें प्रदान की वैज्ञानिकों का कि भाई ऐसा कुछ रिसर्च मत करो, आप शांत हो जाओ, बैठ जाओ। तो वैज्ञानिकों को और क्या चाहिए, वो उतना भी ग्रांट ले लिया, पैसे ले लिए और अपनी जो रिसर्च था उसे रोक दिया। तो फायदा किसका हो, वैज्ञानिकों का। आप आश्वासन दे दो कि हम आपको जिंदा कर देंगे, उसके लिए आप ग्रांट दे दो, और जो टेंशन में हारे कि अरे फिर से जिंदा हो गया तो परेशान करेगा, तो उसे और ज्यादा राशि दे दो। तो ये क्यों ऐसे होता है, आत्मा की समझ नहीं होने के कारण व्यक्ति को ऐसे उल्लू बनाया जा सकता है कि हाँ हम आपको फिर से जीवित कर देंगे, हम आपको, और ये भी सोच रहे हैं, घर वाले भी सोच रहे हैं सही में ये जीवित कर देंगे तो ये सत्य केवल शास्त्रों में ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हम शरीर, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देता है तो शरीर यूजलेस हो जाता है। यहां तक कि उसे अगर वो आत्मा के बिना अगर शरीर को टच भी किया जाए तो वो दूषित हो जाता है, व्यक्ति दूषित हो जाता है कि नहीं। ये पहले से प्रथा आती है, अभी तो पता नहीं फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर केवल
मृत यात्रा में भी चला जाए तो उसे घर में आने के पहले स्नान करना पड़ता है। अभी होता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन होता है ना। हाँ थैंक यू, एटलीस्ट चल रहा है, चीजें चल रही हैं। नहीं तो आजकल तो लोग वहाँ स्मशान भूमि में चले जाते हैं, अरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, तो वहीं से ऑफिस चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का ज्ञान होने से कई प्रकार की जो भ्रांत धारणाएं हैं वह तुरंत ही दूर हो जाती है, हम सत्य में स्थित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर इन चीजों का वर्णन कर रहे हैं। और बाकी धर्म में जहां पर आत्मा का ज्ञान नहीं है वहां पर शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। इसीलिए आप अगर देखोगे इन लोगों के सॉन्ग्स भी ऐसे ही होते हैं। ये सॉन्ग्स कैसे होते हैं? ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना? आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं, आप लोग सब सात्विक लोग हो, लेकिन ये मैं कॉलेज के स्टूडेंट से बात करते रहता हूँ तो ये सब गाने गाते रहते हैं लोग। तो ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ये क्यों आता है ऐसा प्रकार का तत्वज्ञान? क्योंकि उनको लगता है ये शरीर अभी जो मिला है यही सब कुछ, जो करना है अभी करो। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अगले श्लोक पर जाएंगे। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचतिम् अर्हसि। तो यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो जैसे अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे? यही सोचकर कि अरे अभी जो मेरे दादाजी है यानी भीष्म पितामह, मेरे गुरुदेव जो है वह अगर उनसे मैं लड़ाई करूं या वो मेरे हाथों मारे जाए तो उनका क्या होगा? वो शरीर से जो आसक्ति होती है ना, उस आसक्ति को भगवान यहां पर एड्रेस कर रहे हैं कि उस नश्वर शरीर के लिए आप क्यों इतना विचलित हो रहे हो? क्योंकि ये जो शरीर है, अगर इस युद्ध में नहीं लड़ाई करोगे तो क्या ये जो शरीर है वह हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, ये जो आत्मा है अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ ऐसे नहीं कि हमारे जो इंद्रिया है वह उसे देखने में असमर्थ है, इसीलिए वो अव्यक्त है ना? हम लोगों ने देखा है, वो मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि अगर किसी का देहांत हो गया तो ऐसी ज्योति निकल कर बाहर जा रही है, हाँ? है ना? तो ऐसे कुछ होता नहीं है। जब व्यक्ति जब शरीर त्याग देता है तो ऐसा किसी को दिखता नहीं, अरे वो देखो ज्योति जा रही है, हाँ? और दिख गई। अव्यक्त है, हमें वो व्यक्त रूप से दिखाई नहीं देती। जैसे ये माइक व्यक्त रूप से हम सबको दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल यहाँ पर हम व्यक्त रूप से दिखाई दे रहा है। तो आत्मा अव्यक्त है और अचिंत्य। अचिंत्य का अर्थ होता है जिसे समझना हमारे बुद्धि के परे है ना? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये तत्व दिया है, अचिंत्य
भेदाभेद तत्व। किसी एजुकेशन के, यहाँ के किसी भी भौतिक ज्ञान के द्वारा हम आत्मा को नहीं समझ सकते। आप अगर कोई व्यक्ति कहा कि अरे मेरा पीएचडी है इस विषय में, तो पीएचडी, आपका जो ज्ञान है पीएचडी का, वह आत्मा को समझने में असक्षम है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यहां पर अचिंत्य, उसे केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी इस दुनिया के बहुत ही प्रख्यात ऐसे विद्यालय में, इंस्टीट्यूट में गए, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर NITs होते हैं, IITs होते हैं, एम्स वगैरह होते हैं, है ना। तो इस विश्व प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है MIT। वहाँ पर श्री प्रभुपाद जी गए और वहाँ पे कई प्रकार के कोर्सेस लिए जाते हैं और कई प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। वहाँ पर जाकर प्रभुपाद जी ने यह सवाल पूछा कि आपके इस विद्यालय में ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहां पर आत्मा का विचार किया जा रहा हो या आत्मा के बारे में पढ़ाया जा रहा हो? तो सब एक दूसरे के ओर देखते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो आत्मा है, ऐसे कहा जाता है कि मेडिकल फील्ड में आपके शरीर के हर एक चीज का डिपार्टमेंट है ना। आंखों का एक अलग डॉक्टर होता है, हड्डियों का एक अलग डॉक्टर होता है, किडनी का एक अलग डॉक्टर होता है, नोज, ईयर और थ्रोट, ENT एक उसका अलग डॉक्टर होता है। बाल उड़ गए तो उसका एक अलग डॉक्टर होता है। स्किन का एक अलग डॉक्टर होता है। बोलो, शरीर में जितने भी आपके अलग अलग प्रकार की अंग है, उसका हर एक का डॉक्टर है। और हर एक चीज डिटेल में पढ़ते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो तो ठीक है, अगर आत्मा ही उस शरीर में नहीं रहा तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है इस शरीर में? किडनी, हार्ट, स्किन, बोन्स और पार्टिकल, चित्कल या अनुवाद, वह सबसे महत्वपूर्ण। उसका स्टडी करने के लिए कोई डिपार्टमेंट, तो इसे अचिंत्य, अविकार्यो, अपरिवर्तित। मैं अभी थोड़ा सा फास्ट जाता हूं क्योंकि हमको और कोशिश करते हैं। तस्मादेव विदित्वेन नानु शौचम की अर्हसि। तो इस शरीर के लिए आप शोक क्यों कर रहे हो? तो भगवान ये बार बार अर्जुन को समझा रहे कि आपका जो शोक है वो अकारणीय है। चाहे आप मारो या ना मारो, चाहे आप लड़ाई करो या ना करो, ये शरीर काल के प्रभाव से नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। आगे वो समझाते हैं 26वां श्लोक। अतच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे कृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है
तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम शोक करने का कोई कारण नहीं, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अभी भगवान ये अलग तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इस संसार में दो प्रकार की तत्वज्ञान देखे गए हैं। ये थोड़ा सा जरा क्लिष्ट विषय है, क्लिष्ट यानी थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है, थोड़ा सा ध्यान देकर समझिए। अगर नहीं समझा तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे लिए हरे कृष्ण हरे राम भी संपूर्ण है। तो एक तत्वज्ञान है जिसे कहा गया है शून्यवाद, और दूसरा एक तत्वज्ञान है जिसे कहा गया है मायावाद। तो शून्यवाद की ये धारणा होती है, शून्यवाद जो बुद्ध या बौद्धिक तत्वज्ञान भी कहा गया है, तो जिसे ये वो लोग ये समझते हैं, बौद्ध तत्वज्ञान वाले व्यक्ति ये समझते हैं कि सब कुछ शून्य है। इसलिए आप अगर देखोगे बुद्ध की जो विग्रह होते हैं, मूर्तियां होती है, वो हमेशा कैसी होती है? वैसी। ऐसे का अर्थ क्या होता है? शून्य, सब कुछ शून्य है। आप अगर शंकराचार्य का फोटो या विग्रह देखोगे तो आपको कैसे दिखेंगे? इसका अर्थ क्या है? हम सब एक हैं। पहले बुद्ध क्या है? बोलेंगे सब शून्य है, कुछ नहीं। जीव आत्मा जीवन जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो आत्मा जन्म लेती है, जैसे आत्मा व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, आत्मा मृत्यु हो जाता है। ऐसे नहीं। मायावाद का क्या समझ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? आत्मा ही परमात्मा है सब। इसीलिए आप देखोगे शंकराचार्य का जो चिन्ह रहेगा वो ऐसे रहेगा। उसके पश्चात आए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का चिन्ह कैसे है? आप किसी भी मध्वाचार्य के फोटो को या विग्रह को देखिए, वो कैसे रहेंगे? ऐसे। ऐसे का अर्थ क्या हो? आत्मा अलग है, परमात्मा अलग, ये दोनों भिन्न है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या समझाया? भिन्न अभिन्न दोनों है। भिन्न किस प्रकार से? क्वालिटी, भिन्न क्वांटिटी के हिसाब से। समंदर और समंदर की बूंद दोनों समान है, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। तो यहां पर भगवान 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि अगर तुम सोच रहे हो कि किसी रसायन के साथ जीवन की शुरुआत होती है और उस रसायन के खत्म होने पर जीवन का अंत हो जाता है या आत्मा का अंत हो जाता है, फिर भी तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है? उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इतना पाप के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि अर्जुन का एक आर्ग्यूमेंट था कि अगर मैं इन व्यक्तियों को मार दूं तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो ये एक दर्शन जो है, एक बौद्धिक दर्शन जो है, वो कहता है कि केमिकल के साथ जीवन शुरुआत होती है और केमिकल के खत्म होते ही जीवन अंत हो जाता है। तो अगर ये खत्म ही होने वाला है तो उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो अलग अलग प्रकार से भगवान, हालांकि भगवान और अर्जुन ये दोनों इस दर्शन में
विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान अलग अलग दर्शन का भी सहारा ले रहे हैं कि अगर अर्जुन तुम सोचते हो, क्योंकि इस संसार में कई प्रकार के दर्शन हैं। दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफीज, कई प्रकार की फिलॉसफीज हैं। तो उसमें से एक फिलॉसफी ये है कि जीवन की शुरुआत जन्म के साथ होती है और जीवन का अंत सब कुछ समाप्त मृत्यु के साथ होता है। तो वह भी अगर तुम सोच रहे हो तो शोक करने की आवश्यकता है, शोक मत कीजिए। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को संबोधित किस नाम से कर रहे हैं? महाबाहु। और महाबाहु का अर्थ होता है कि जो बहुत ही शक्तिशाली, जिनकी भुजाओं में बहुत शक्ति है ना, उसे कहते हैं महाबाहु। लेकिन यहां पर भगवान अर्जुन को सार्केस्टिकली का अर्थ होता है चिढ़ाने के रूप से, चिढ़ाने के, हाँ, ताना मारना, हाँ, ताना मारने के हिसाब से अर्जुन को यहाँ पर बोल रहे महाबाहु। क्यों कह रहे हो? क्योंकि अर्जुन को भगवान समझाना चाहते हैं कि हालांकि तुम जिस कुल में जन्म लिए हो, वो जो कुल है वो वैदिक सभ्यताओं का पालन करता है, वैदिक फिलॉसफीज, वैदिक तत्वज्ञान का पालन करता है। तो ये जो मैं फिलॉसफी बोल रहा हूँ, मैं जो दर्शन तुमको समझाना चाहता हूँ कि भाई जीवन की शुरुआत जन्म के साथ होती है और व्यक्ति का अंत मृत्यु के बाद हो जाता है, बाद में सब शून्य है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बारे में तुम सोचना भी मत। तो इसीलिए भगवान उन्हें ताना मार रहे, महाबाहु। अपनी जो वैदिक विजडम है उसका इस्तेमाल करो। इसीलिए यहां पर भगवान ने महाबाहु शब्द का उपयोग किया। आगे 27वें श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्थे न त्वं शोचुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु को प्राप्त करना ही है, चाहे कितना भी व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर ले, उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। तो इसीलिए आपको इस तत्व को ख्याल रखते हुए कर्तव्य पालन करना है। आपका कर्तव्य है, आप एक योद्धा हो और योद्धा के स्वरूप में आपको, चाहे आपके वो सगे संबंधी क्यों ना हो, जो अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो धर्म का ग्लानि, धर्म को ह्रास कर रहे हैं,
इनके विरुद्ध आपको युद्ध करना होगा, ये आपका कर्तव्य है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर भगवान ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम सबको मृत्यु को प्राप्त करना है। तो किस प्रकार से डिवोटी, किस प्रकार से भक्त इस वाणी को, इस भविष्यवाणी को डील करता है, और किस प्रकार से अभक्त भौतिकवादी व्यक्ति इस भविष्यवाणी से डील करता है, इसके उदाहरण हमारे शास्त्र में हमें प्राप्त होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो किन किन व्यक्तियों को मृत्यु की भविष्यवाणी प्राप्त हुई? परीक्षित महाराज, थैंक यू महाराज, और हाँ विष्णुदेव को ऐसी कोई भविष्यवाणी? कंस को भी प्राप्त हुई थी, है कि नहीं? कंस को भी अपने मृत्यु का भविष्यवाणी हो चुकी थी। और कोई है? खटवांग महाराज, हाँ खटवांग महाराज है ना, उन्हें देवताओं ने कहा कि आपके पास केवल एक क्षण है। तो देखिए इन लोगों को अपने मृत्यु का, है ना, और एक थे दधीची मुनि, क्योंकि उन्हें कहा गया कि आपका शरीर हमको दे दो ताकि हाँ आपके हड्डियों से हमें वज्र बनाना। तो ये सारे व्यक्तियों को मृत्यु की सूचना उनके मृत्यु के पहले मिल गई, लेकिन हर एक व्यक्ति का अलग अलग रिएक्शन। तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, भक्तों का रिएक्शन और अभक्तों का रिएक्शन। तो पहले हम लेते हैं अभक्तों का रिएक्शन कि किस प्रकार से उन्होंने इसके साथ डील किया। तो कंस को उसके मृत्यु का भविष्यवाणी किया गया कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। तो कंस ने उसे टालने का पूरी तरह से प्रयास किया। और उस टालने के प्रयास में कई प्रकार के निर्भुन, जो बहुत ही निर्दयी कार्य हो, वो सब अपने नवजात भांजों को उन्होंने मृत्युशैया पर लेटा दिया, कई प्रकार के उत्पात मचाए, देवकी और वसुदेव को कई प्रकार से प्रताड़ित किया गया। और उन्होंने मृत्यु को टालने का प्रयास किया यथासंभव, यथाशक्ति। लेकिन देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा ही मृत्यु प्राप्त हुई। तो भौतिकवादी व्यक्ति वो हर प्रकार से प्रयास करता है कि मृत्यु को कैसे टाला जाए, कि मैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा जीऊं, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करता रहूं। और वहीं भक्त जैसे ही मृत्यु की आहट या मृत्यु की भविष्यवाणी उन्हें प्राप्त होती है, तो वो तुरंत क्या करते हैं?
अपने आप को, ना ही परीक्षित महाराज ने मृत्यु को टालने का प्रयास किया, ना ही खटवांग महाराज ने, और ना ही दधीचि ऋषि ने। उन्होंने मृत्यु को अपने शाश्वत जीवन के लिए उपयोग किया। परीक्षित महाराज ने जैसे ही उन्हें यह सूचित किया गया कि आपका मृत्यु केवल 7 दिन में होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया? सारे असत्यों का त्याग कर कर, सारे अटैचमेंट्स को त्याग कर कर, सारे उपाधियों का त्याग कर कर भगवान के भक्तों की शरण ली। उन्होंने यह प्रयास नहीं किया कि कैसे तक्षक को मारा जाए, कैसे उससे बचा जाए, क्या उपाय किया जाए। उन्होंने तो कहा कि उन्होंने उस अवसर को भगवत प्राप्ति का अवसर मानकर भगवान को धन्यवाद दिया। ये डिफरेंस होता है। खटवांग महाराज ये नहीं सोचे कि अरे यार आपको इतना हेल्प किया और आपने अगले क्षण में मेरी मृत्यु हो रही। ये कैसी बात? उन्होंने कहा समय कितना है? एक क्षण है, तो तुरंत ही भगवान का ध्यान लगाने में अपने आप को संलग्न कर लिया। अभी हम सबको मालूम है हमारे पास इतना समय है, लेकिन हम अभी भी क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि थोड़ा और कुछ एंजॉयमेंट कर ले, थोड़ा और कुछ अचीवमेंट कर ले, थोड़ा और कुछ कमा ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमारा एब्जॉर्प्शन भगवान के प्रति हो रहा है कि नहीं? हम भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, भगवान के लिए हम समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, ये होगा कि नहीं होगा? अंते नारायण स्मृति। अगर हम आज नारायण का स्मरण नहीं करेंगे तो अंत समय में एब्जॉर्प्शन करना बहुत कठिन होता है। तो यहां पर भगवान ने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होना ही है। आप उसे टाल नहीं सकते। कई लोगों ने प्रयास किया, नहीं टाल पाए, तो हम किस श्रेणी में आएंगे? यहां तक कि देवताओं से लेकर ब्रह्मा जी तक सबका डेट फिक्स है ना? कोई कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर हेवन में, स्वर्ग में चले जाएंगे तो वहां पर मृत्यु नहीं होगा। ये गलत है। देवताओं का भी टाइम पीरियड होता है। 71 दिव्य युग, उसके बाद उनकी भी है ना। कभी कभी हम देखते हैं ना तारे टूट रहे हैं, और बचपन में हमें बताया जाता था कि अरे तारा टूट रहा है तो आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है वो मांग लो, वो पूरी कर ले। वो तारा टूटना क्या है? कोई समझाता है कि वहां से वो जो स्वर्ग का निवासी है वो वहां से उसका कार्यकाल खत्म हो गया है और उसे पृथ्वी पर भेज रहा है। अभी वो आखिरी समय में उसका वो चल रहा है, तो भाई कुछ आपका जो इच्छा रहेगा भाई चल ले तू, तेरी इच्छा पूरी कर लेता हूं। तो ये वहां पर स्वर्गलोक में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी यही है, जात से ही ध्रुव मृत्यु जन्म मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। चाहे आप ब्रह्मा जी के प्लैनेट में भी जाएंगे तो वहां पर भी
यही है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है इस भौतिक जगत में कि वहां से हमें ये छुटकारा प्राप्त हो। तो हमें मृत्यु को टालना नहीं है। भक्त मृत्यु को नहीं टालता है, मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करना है ये वह जीवन भर सीखता है। हम सत्संग में आके क्या सीख रहे हैं? मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे की जाए। बाहर लोग क्या सोच रहे हैं? मृत्यु को कैसे टाला जाए, जो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। भक्त यहां पर आकर क्या समझ रहे हैं? मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। ये जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे की जाए। आज हम सोच रहे भारत अफ्रीका पर कैसे विजय प्राप्त करेगा, लेकिन हम भगवत गीता से क्या सीख रहे हैं? मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे। सबसे बड़ा हमारा मैच किसके साथ है? मृत्यु के साथ। और वो बहुत खतरनाक बॉलर है। वो स्पिन कब डालेगा, यॉर्कर कब डालेगा, फ्लिपर कब मारेगा, ये किसी को समझ में नहीं आता है ना। चाहे कितना भी मंजा हुआ बैट्समैन क्यों ना हो, जब काल अपना गेंद फेंकता है तो वो क्लीन बोल्ड ही करके जाता है, मिडल ही लेके जाता है। तो ये यहां पर ये समझाया गया, भगवान यहां पर अर्जुन को वही बता रहे हैं। अब 28वां श्लोक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और यहां पर, अच्छा ठीक है, ओके चलो, प्रभु जी ने सिग्नल दे दिया है। तो यहाँ पर ही आज की इस कथा को हम विराम देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई अगर प्रश्न है, अगर कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम अगला कार्यक्रम करेंगे। हरे कृष्ण। निर्विशेष का अर्थ होता है ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी जो भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान का एक निराकार स्वरूप होता है, निर्विशेष स्वरूप, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। दूसरा जो स्वरूप होता है वो परमात्मा का स्वरूप होता है, और तीसरा होता है भगवान स्वयं। तो जो व्यक्ति भगवान को मानते हैं, भगवान के स्वरूप को मानते हैं, लेकिन भगवान के ब्राह्मण जो रूप है, स्वरूप है, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें निर्विशेषवादी कहा गया है या ब्रह्मवादी कहा गया है। मायावादी ये जो कैटेगरी होती है, वो कहते हैं सब माया है, भगवान का स्वरूप भी माया है, ये जगत भी माया है, और हम सब भी माया है। वो मायावादी। समझ में आया डिफरेंस? तो हम कौन है, ये आप पूछ रहे हैं? हाँ, हम जो है, हम किस सिद्धांत का फॉलो कर रहे हैं, या भगवत गीता का हम जो फॉलो कर रहे हैं, वो है साकार स्वरूप जो भगवान का है, उसका हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। उसे कहते हैं साकारवादी। अगर या फिर इसे कहते हैं मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, मैं आपको याद आने के बाद बताता हूँ। किसी का और प्रश्न? हाँ बोलिए कुछ। हाँ बोलिए आ रहा है।
वैकुंठ धाम। हाँ हाँ वैकुंठ जब धाम में जाएंगे तो ये हम लोग जन्म मृत्यु के जो इसमें है will not be in that। हाँ राइट, तो वो सही है। हाँ सही है ना। तो उस प्रकार के कार्य के अनुसार आपके जो कर्म होते हैं वो आपके गंतव्य को निश्चित करते हैं। जिस प्रकार का, इसीलिए यहाँ पर इस भौतिक जगत में किस प्रकार के कार्य करते हैं, तो 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक होते हैं विधिवत कार्य, दूसरे होते हैं निषिद्ध कार्य, और तीसरे होते हैं भगवत भक्ति के कार्य या भगवत धाम प्राप्ति के कार्य। उसे कर्म, विकर्म और अकर्म कहा जाता है। तो आप अगर कर्म करोगे, विधिवत कार्य करोगे, शास्त्रों के अनुसार कर्म करोगे, तो आपको अच्छा गंतव्य इस भौतिक जगत में ही प्राप्त होगा। जैसे स्वर्ग लोक है, या फिर अगले जन्म में बहुत ही विद्वान घराने में आपका जन्म होगा, या बहुत ही संपत्ति धनवान के घर में आपका जन्म होगा। तो वो आपके कर्म, अच्छे कर्मों से आपको वो प्राप्त होता है, अच्छा जीवन प्राप्त होता है या अच्छा स्थान प्राप्त होता है, जैसे स्वर्ग आदि। निषिद्ध कार्य करोगे, विकर्म करोगे, तो आपको अलग अलग नरक यातनाएं प्राप्त होगी या बहुत ही नारकीय जन्म प्राप्त होगा। और अगर अकर्म करोगे, अकर्म का अर्थ होता है जिसका कोई अच्छा या बुरा फल प्राप्त नहीं, वो भगवत भक्ति के कार्य होते हैं, वह अकर्म होते हैं जो आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धश्च, कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा आप जो भी कार्य कर रहे हो, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी सेवा के स्वरूप में आप वो कार्य कीजिए। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी युद्ध कर रहा था और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था। तो लेकिन दोनों भी योद्धा है, युद्ध कर रहे हैं, तो दोनों के कार्य सेम है, लेकिन चेतना जो है वह अलग अलग है। दुर्योधन की चेतना है कि ये जो युद्ध मुझे जीतना है, ये युद्ध मुझे विजय प्राप्त करनी है, तो मेरी सफलता, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूं। लेकिन अर्जुन जो युद्ध कर रहे थे वह किस लिए कर रहे थे? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए। तो वो जो कार्य कर रहे थे वो अकर्म थे, जो उन्हें सीधा भगवत धाम लेकर जाएंगे। और दुर्योधन जो कार्य कर रहा था, दुर्योधन वही कार्य कर रहा था, लेकिन उसकी जो चेतना के कारण वह भौतिक जगत में ही स्थान प्राप्त करेगा। तो हमारे चेतना के अनुसार हमें गंतव्य प्राप्त होते हैं। तो वैकुंठ प्राप्त करना भगवान ने बताया है कि भगवत भक्ति में ही कार्य जब हम करेंगे तो हमें वैकुंठ प्राप्त करेंगे। आप अगर जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पर कई लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोग गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो वो अपना अपना कार्य कर रही है। क्या उन्हें भगवत धाम प्राप्त होगा कि नहीं होगा? वैकुंठ प्राप्त होगा कि नहीं होगा? उन्हें प्राप्त होगा अगर वो जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है ये सोच के कि अरे मैं जो भगवान की सेवा के लिए जॉब कर रहा हूँ, मेरे जीवन का जो सेंटर है, मेरे जीवन का जो मध्य है, वो मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं, भगवान की संतुष्टि है, भगवत भक्तों की सेवा मेरी जीवन का लक्ष्य है, तो वो व्यक्ति भगवत धाम जाता है। अगर व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है कि आज मैंने ये सैलरी कमाई है और आज इसके द्वारा मैं रिजॉर्ट जाऊंगा, वहां पर बहुत आनंद लूंगा, तो खुद के आनंद के लिए, खुद के अहंकार के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, तो वह इन कार्यों में
कर्म और विकर्म में फंस जाता है। ठीक है। और एक सवाल है, आप प्रसाद लेंगे ना, तो हम प्रसाद में साथ में, क्योंकि शायद लेट हो रहा है, तो हाँ कुछ जो युधिष्ठिर थे वो अपना सब लोग जाते हैं ना अपना, तो उन्होंने एक गलत काम किया था, जो झूठ बोले थे। तो अपना जब वो गए थे स्वर्ग में, तो मतलब उसको अपना ये लोग सब दुर्योधन सब अच्छा इसमें दिखाई दिया, और उसके जो ब्रदर्स थे जो उन लोग सब अच्छे पोजीशन में, मतलब अच्छे जैसे अच्छा होगा। हाँ, वो सही बात है क्या? देखिए, क्योंकि एक झूठ में उसमें मतलब वो दिखाया गया कि, और कहाँ देखा आपने? देखा नहीं, मतलब सुना है। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए ना शास्त्रों को जो है एक गुरु के सानिध्य में समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी शास्त्रों के जो वर्णन है समझने में कठिन हो जाते हैं। तो ये जो प्रसंग है कि युधिष्ठिर महाराज और पांडव ने तो अगर भगवत कार्य किए हैं, तो वो नरक और स्वर्ग में कैसे चले गए, है कि नहीं? वो टाइम के लिए थोड़ा उनको दिखा दी, उसके बाद हाँ, तो वो कैसे है कि उसमें समझाया गया है, शास्त्र डिटेल में समझाते हैं कि ये क्या परिस्थिति है। तो युधिष्ठिर को झूठ बोलने के कारण नरक में नहीं जाना पड़ा। उन्हें जस्ट ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर जो रहता है ना, ट्रेलर समझते हैं? झूठ तो बोला ना, मतलब मर गए करके नहीं, देखिए अभी इसको मैं समझाता हूँ, ये जरा बड़ा ही गहन विषय है। भगवान के लिए, हाथी के नाम बोला था। हाँ मुझे मालूम है, वो प्रसंग मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या है। तो भगवान निश्चित करते हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है ना? अगर मान लीजिए आप पुलिस है और मैं चोर हूं या मैं आतंकवादी हूं और मैं भाग रहा हूं और आप मुझे पीछा कर रहे हो, है कि नहीं? और आप नो एंट्री के जगह पर, नो एंट्री के एरिया में आप गाड़ी डाल देते हो और आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है, बोला रे तू नो एंट्री में कैसे आ गया? ये सही है या गलत है? हाँ, क्यों नो एंट्री? अरे लेकिन आप आतंकवादी का पीछा कर रहे हो उसे मारने के लिए, जो समाज में उत्पात मचा रहा है। हाँ, लोगों के हिसाब से तो छोड़ो, कानून किसने बनाया? हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन आप उस व्यक्ति को मारना आवश्यक है या वो लॉ को फॉलो करना आवश्यक है? आप बोलोगे अरे नहीं, अरे ये तो नो एंट्री में, इधर से कैसे जाऊं? अरे आप अगर वहां से नहीं जाओगे तो चला जाएगा, भाग जाएगा। क्या सही क्या गलत है ना? आप तो अभी जो भी वॉट एवर दैट इज सेकेंडरी, बट अगर आप पुलिस हो और आपको वो कार्य करना आवश्यक है, तो आपने वो छोटा सा जो लॉ को डिसओबे किया है, इट इज नॉट अ डिसओबीडियंस ऑफ लॉ, है ना? वो लॉ को तोड़ना नहीं है, आप किसी हायर पर्पस के लिए एक छोटा मोटा चीज को तोड़ रहे हो। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का जो कहना है, वो बोलना है, वो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई स्त्री के पीछे कोई गुंडा लगाए बलात्कार करने के लिए और आप सामने आ जाते हो, और वो बलात्कारी पूछता है वो लड़की किधर भागी? अगर वो इधर भागी है, आप बोलते हो अरे मैं झूठ कैसे बोलूं?
मैं भी बोलता हूँ, चलो जाओ वो उधर राइट साइड में ही, तो वो क्या होगा? वो पाप होगा। आपने सही बोला है, लेकिन वो पाप होगा। आप बोलोगे अरे मैंने तो सत्य बोला है। परिस्थिति के अनुसार वो सही और गलत चेंज होता है। वहां पर अगर आप झूठ भी बोलोगे ना, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। हाँ, पर्पस डिफाइंस योर रिजल्ट, फ्रूट्स। तो जब युधिष्ठिर महाराज को वो किसने कहा बोलने के लिए? स्वयं भगवान ने बोला है। तो वो उन्होंने कुछ गलत नहीं, वो अगर नहीं बोलते तो वो गलत होता, वो अगर नहीं बोलते तो वो गलत होता, क्योंकि धर्म किसने बनाया है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान कहे, जो भगवान स्थापित करे, वो धर्म है। तो ना हम कृष्ण को दोषी ठहरा सकते हैं, ना ही युधिष्ठिर को दोषी ठहरा सकते हैं, है ना? क्योंकि वो किस लिए कार्य कर रहे थे? जो अधर्मी है, जो आतंकवादी है, उसको समूल नष्ट करने के लिए वो कार्य कर रहे थे। तो वो कभी भी, हाँ, अगर अभी ये राह चल रहा है और इनका मैं पॉकेट मार दूं और मैं बुला रही तो मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, गलत। वो सैंक्शन भी होना चाहिए, किस स्थिति में क्या कर रहे हो। तो युधिष्ठिर महाराज को केवल वहां के जो नरकवासियों को उनका दर्शन देकर उनको वहां से मुक्त करने के लिए उनको उधर, क्योंकि उनका दर्शन मात्र से वहां के जो नरकवासी थे उनको पुण्य प्राप्त हुआ और वहां से मुक्त हो गए। तो ये दर्शाने के लिए वो महाभारत का वो जो सेक्शन है वो उस तरह से समझाया गया है। और ऐसी शिक्षा कैसे प्राप्त होती है आपको बता दूं। जो आपको ज्यादा मिलता, जो ज्यादा रहता है ना, स्वर्ग और नरक की मैं बात कर रहा हूं, तो जो कम चीज है वो आपको पहले दी जाती है और जो लंबी है वो आपको बाद में दी जाती है। मान लीजिए आपको अगर स्वर्ग में 1 साल आपका उपभोग लिखा है और नरक में आपका 100 साल यातनाएं लिखी है, तो आपको पहले स्वर्ग का 1 साल एक्सपेरिमेंट एंजॉयमेंट